हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हरियाणा जीके से रिलेटेड चीज़ें चली हुई है और जो कि बहुत ही अच्छे हमारे जितने भी क्वेश्चंस जितनी भी अभी तक वीडियोस डाली हुई हैं इस चैनल पर उनसे रिलेटेड दोस्तों हरियाणा के अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी एग्जाम्स में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चैनल को भी सब्सक्राइब दोस्तों। देखिए, आज हम दोस्तों हरियाणा जी के न करके HSSC की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि लगातार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, विश्व के प्रमुख जितनी भी देश हैं उनमें जितनी भी संसद वगैरह हैं दोस्तों उनके जो नामों की बात करेंगे। आप जानते हैं कि देखिए, आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ, सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं। दोस्तों, जर्मनी की विधानसभा का जर्मनी की संसद का क्या नाम है, तो वो था दोस्तों बुंडेस्टाग। इस तरीके से दोस्तों पहले भी HSSC ये क्वेश्चन पूछ चुकी है और पूछे जा रहे हैं। तो आने वाले जो ना मेल कांस्टेबल, आप जानते ही हैं मेल कांस्टेबल की तारीखें दोस्तों निर्धारित कर दी गई हैं, जो है 28, 29 और 31 अक्टूबर को दोस्तों हर दिन दो दो सीटों में एग्जाम होगा। 30 तारीख को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि दोस्तों एलनाबाद सीट जहाँ पर अभय चौटाला ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया था किसानों के दोस्तों जो ये 3 कानून आए थे उसके कारण जो इस्तीफा दिया था, वहाँ पर दोस्तों 30 तारीख को उपचुनाव होगा। और एक करंट की दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है हरियाणा के लिए, वहाँ पर दोस्तों 36वां उपचुनाव होगा। जो पूरे हरियाणा का दोस्तों ना 36वां उपचुनाव होगा और एलनाबाद की सीट पर दोस्तों तीसरा उपचुनाव होगा। ये आपके लिए बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे याद रखना। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं करंट अफेयर में कराऊंगा। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से दोस्तों मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं हम बहुत ही एजुकेटेड और क्वालिटी डाटा दोस्तों आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो टॉपिक है विश्व की कुछ प्रमुख देशों के संसद के नाम। ठीक है, देखिए दोस्तों हम पहले भारत की बात करते हैं, अपने भारत देश की बात करते हैं। तो भारत में दोस्तों भारत में जो ना रेड मार्कर से दोस्तों आप सभी को सही दिख रहा होगा, आई होप। जी हाँ, बिल्कुल आप सभी के लिए बहुत ही क्लियरिटी है क्योंकि लाइट प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों, हम भारत की बात करते हैं। भारत की संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो भारत की संसद को दोस्तों संसद ही कहा जाता है। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ ले कि संसद की जननी किसे कहा जाता है, तो संसद की जननी कहते हैं दोस्तों हम ब्रिटेन की संसद को। ब्रिटेन के नाम या फिर इंग्लैंड के संसद के नाम का जिक्र करता हूँ दोस्तों, तो ब्रिटेन की संसद का नाम है दोस्तों हमारा रहेगा हाउस ऑफ कॉमन्स। दोस्तों आप सभी ने पहले भी सुना होगा, जब दादा भाई नौरोजी के टाइम की था कि किस व्यक्ति ने जो ना ब्रिटिश की जो हाउस ऑफ कॉमन बैठने वाले पहले व्यक्ति थे, तो दादा भाई नौरोजी। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार GS से पूछे जाते हैं। दूसरी बात करता हूँ दोस्तों मैं ब्रिटेन की या फिर दोस्तों इंग्लैंड की, तो इनकी सदस्य संसद का नाम रहेगा दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन इनकी संसद का नाम रहेगा, या फिर हम इसे कह सकते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कह सकते हैं दोस्तों। मैं दोस्तों देखिए बार फिर से अपनी भारत की संसद पर वापस आना चाहूँगा। जो भारत की दोस्तों संसद से एक नया क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत का भी एक नया संसद भवन दोस्तों तैयार किया जा रहा है। क्यों दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी 2026 में जब सीटें बढ़ाई जाएंगी, नए परिसीमन आयोग में जो अभी तक उनकी रिपोर्ट के अनुसार आया है दोस्तों कि हर जो विधानसभा है किसी भी राज्य की या फिर नए लोकसभा है दोस्तों जो है उसमें दोस्तों अभी सीटों के बढ़ने की आशंका। इसलिए भारत के संसद का जो ना भारत का जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है दोस्तों, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि किस कंपनी ने ठेका लिया, किस तरीके से क्या है। तो देखिए टाटा जो ना टाटा आयरन कंपनी, जो टाटा कंपनी है उसको दोस्तों नया संसद भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। तो नए संसद भवन से जितने भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिलेंगे मैं आपको एक टॉपिक में छोटी सी वीडियो में दोस्तों आपको करा दूंगा। उसके बाद अगला बात करते हैं देखिए हम दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की संसद। तो ऑस्ट्रेलिया की संसद को हम कहते हैं फेडरल पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ऑस्ट्रेलिया की संसद को हम कहते हैं फेडरल पार्लियामेंट। जो इंग्लिश में दोस्तों हम संसद को कई बार बोलते हैं पार्लियामेंट को फेडरल पार्लियामेंट। ब्लैक मार्कर दोस्तों आपको दिख नहीं गया होगा ठीक से क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे दिख तो ठीक रहा दोस्तों, लेकिन लाइट इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत इसमें है।
बुलेट मार्कर यूज करेगा ना। ठीक है, देखिए उसके बाद हम बात करते हैं नीदरलैंड्स की दोस्तों। नीदरलैंड्स के संसद की बात। नीदरलैंड के संसद के अगर नाम का जिक्र मैं करता हूं दोस्तों, तो नीदरलैंड के संसद का नाम है द स्टेट जर्नल, द स्टेट्स जर्नल, द स्टेट्स जर्नल। ये दोस्तों हमारा रहेगा नीदरलैंड की संसद का नाम, द स्टेट्स जर्नल, नीदरलैंड की हमारी संसद रहेगी दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों नेपाल। नेपाल की बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार एसएससी। जो ये दोस्तों मैं टॉपिक करा रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि एचएसएससी एग्जाम्स में पूछा जाए, लेकिन देखिए मैं एचएसएससी के पैटर्न के हिसाब से चल रहा हूँ, क्योंकि 2021 में जितने भी एग्जाम हुए होंगे यहाँ से लगभग क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछे गए, इसलिए मैं टॉपिक करा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन ये टॉपिक एचएसएससी के लिए नहीं, एसएससी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, क्योंकि हर प्रकार के एग्जाम्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग अभी तक। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों नेपाल की संसद के बारे में। लेकिन नेपाल की संसद के दोस्तों कई नाम आपको सुनाई देंगे और आपने देखे भी होंगे। नेपाल की संसद को हम कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत। कई बार तो आपने ये देखा होगा। इसको हम दोस्तों पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका एक नाम हो रहा है दोस्तों हमारे लिए राष्ट्रीय सभा, राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय सभा। इसको हम दोस्तों राष्ट्रीय सभा भी बोलते हैं, राष्ट्रीय सभा। ये हमारी नेपाल की संसद का नाम रहेगा दोस्तों, राष्ट्रीय सभा। देखिए आपने देखा होगा फीमेल कांस्टेबल, माफ कीजिएगा, फीमेल सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि जर्मनी की विधानसभा, जर्मनी की संसद, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं तो उसका क्या नाम है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जर्मनी के, नेपाल के बाद आयरलैंड। आयरलैंड को हम बोलेंगे पार्लियामेंट्री। आयरलैंड की भी जो है ना दोस्तों, आयरलैंड की भी संसद को हम बोलेंगे पार्लियामेंट। आयरलैंड की संसद का जो नाम है वो दोस्तों वो भी हमारा रहेगा क्या, पार्लियामेंट। आयरलैंड की संसद का नाम भी हमारा क्या रहेगा, पार्लियामेंट। उसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बहुत ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, अफगानिस्तान हमारा रहेगा। देखिए अभी फिलहाल जो ना अफगानिस्तान जो देश है उसमें बहुत बुरी स्थिति चल रही है, तालिबानी वहाँ पर कब्जा जमाए बैठे हैं। अफगानिस्तान की दोस्तों संसद का नाम रहेगा अफगानी ही लिखिए हमें दोस्तों। अफगानिस्तान में दोस्तों बहुत अफगानिस्तान की संसद का दोस्तों नाम रहेगा शोरा। देखिए शोरा वैसे तो एक दोस्तों जो ना ये अपने जितने भी खनिज पदार्थ मिलते हैं उनमें भी शोरा का नाम आता है, और अपने हरियाणा में खासकर शोरा जो पानीपत रोहतक और हिसार में दोस्तों मिलता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, लेकिन ये वो दोस्तों खनिज पदार्थ वाला शोरा नहीं है। ये क्या है, हमारी अफगानिस्तान देश की संसद का नाम हमारा रहेगा दोस्तों शोरा। उसके बाद में बात करता हूँ दोस्तों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की संसद का नाम रहेगा दोस्तों नेशनल कांग्रेस। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की संसद का नाम रहेगा दोस्तों नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस, ये अर्जेंटीना की संसद का नाम है दोस्तों नेशनल कांग्रेस। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे आप सभी अपने दोस्तों के पास, अपने जितने भी रिलेटिव्स के पास है दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहे, क्योंकि इससे अच्छा क्वालिटी डाटा और बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बिल्कुल डीपली स्टडी कराना। बहुत सारे टीचर्स आप जानते हैं कि बैच कोई 100 रुपये में बैच, कोई 150 रुपये में बैच, इस तरीके से जैसे, लेकिन हम दोस्तों आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री डाटा उपलब्ध करा रहे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी से, बहुत ही अच्छी गहराई तरीके से दोस्तों बिल्कुल डिटेल डाटा आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, देखिए अमेरिका की, अमेरिका की संसद की बात करता हूं दोस्तों, तो उसको भी हम कहते हैं कांग्रेस। अमेरिका की संसद या यूएसए की संसद का नाम दोस्तों आपका रहेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की संसद का नाम हमारा रहेगा दोस्तों कांग्रेस। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की संसद का नाम क्या रहेगा, कांग्रेस। उसके बाद मैं अगला बात करता हूं दोस्तों अमेरिका के बाद हमारा रहेगा
स्पेन, स्पेन की संसद का नाम है जर्नल कोर्ट्स। देखिए दोस्तों, कुछ भी HSSC के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, लेकिन जो जो मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है, देखिए हरियाणा पुलिस में बिल्कुल 1 महीने से भी कम समय बचा और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों इस 1 महीने से भी कम समय में आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाए और बहुत ज़्यादा आप ये की सिलेक्शन जरूर ले इस हरियाणा पुलिस में। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों बहुत ही अच्छा डाटा आप सभी को कराऊँ जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो। स्पेन के संसद की बात करता हूँ मैं। स्पेन की संसद का नाम रहेगा दोस्तों जर्नल कोर्ट्स। जर्नल कोर्ट्स। उसके बाद मैं अगला बात करता हूँ दोस्तों, स्पेन की संसद के बाद अगला जो नाम आता है वो हमारा आता है स्वीडन। स्वीडन का दोस्तों हमारा रहेगा रिक्सडाग। स्वीडन, देखिए दोस्तों, स्वीडन और स्विट्जरलैंड बहुत ही कंफ्यूजिंग देश होते हैं। और स्विट्जरलैंड से क्वेश्चन अभी आया ही था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारी जो फीमेल सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में आया क्वेश्चन, जो मैं हर रोज क्वेश्चन आप सभी के सामने डिस्कस करता हूं, जो फीमेल सब इंस्पेक्टर के पेपर में क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला देश इनमें से किस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऑप्शन USA, भारत, नेपाल और स्विट्जरलैंड दिए होते थे, उसमें स्विट्जरलैंड दोस्तों हमारा आंसर रहेगा। उसके बाद स्विट्जरलैंड की जो संसद है दोस्तों, माफ कीजिएगा, स्वीडन की जो संसद है उसका नाम रहेगा रिक्सडाग। स्वीडन, रिक्सडाग। देखिए स्वीडन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। स्वीडन की राजधानी है दोस्तों स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम में दोस्तों आप सभी जानते हैं नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज की मैं थोड़ी सी डिटेल बात करता हूँ दोस्तों। तो नोबेल प्राइज की स्थापना हुई थी 1901 में। 5 उस तरीके से जो है ना 5 कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिए जाते थे। वैसे तो एक लंबा टॉपिक बनता दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में और इफेक्टिव बताता हूँ जो आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 1901 से नोबेल पुरस्कार की स्थापना दोस्तों की गई थी अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल से कई बार क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा जाता है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दोस्तों डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता था दोस्तों, उसकी खोज की थी। जब 1901 में शुरू हुआ दोस्तों, तो ये सबसे पहले 5 फील्ड में दिया जाता था। उसके बाद 1967 दोस्तों यानी 1967 में एक छठी फील्ड यानी एक और क्षेत्र इसमें जोड़ दिया गया। वो हमारा दोस्तों था इकोनॉमिक्स का, जो है इकोनॉमिक्स जोड़ी गई, यानी जोड़ शास्त्र का दोस्तों, वो हमारा जोड़ा गया 1967 में। और जब 1967 में जोड़ा गया था, लेकिन 1969 में सबसे पहले ये मिला था दोस्तों अमर्त्य सेन को। ठीक है, देखिए वापिस हम अपने संसद के टॉपिक पर दोस्तों वापिस आते हैं। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। देखिए दक्षिण अफ्रीका का भी हमारा दोस्तों क्या रहेगा, पार्लियामेंट। छोटे शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों लिख रहा हूँ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की संसद का नाम भी क्या रहेगा दोस्तों, हमारा पार्लियामेंट। देखिए ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है फेडरल पार्लियामेंट। आप ये मतलब सोचिएगा कि मैंने यहाँ पर गोल धारा बना दिया तो इस तरीके से क्या अलग अलग हो जाएगा। आप बिल्कुल साथ साथ नोट्स बनाते रहें, क्योंकि वीडियो को देखते रहे, पॉज करते रहे, लिखते रहें, या फिर स्क्रीनशॉट दोस्तों इस तरीके से लेता कि आप कंफ्यूजन ना हो कि हाँ भी ये कहाँ से क्या डिसमिस या बिल्कुल इस तरीके से मिला सा दिया। तो आप ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम पूरा फेडरल पार्लियामेंट, लेकिन जो पार्लियामेंट बोलते हैं वो साउथ अफ्रीका की संसद को भी पार्लियामेंट हम बोलते हैं। उसके बाद अगला जिक्र मैं करता हूँ दोस्तों मालदीव। मालदीव भारत का जलीय पड़ोसी देश है दोस्तों, जिसकी जो नाम ले राजधानी मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। अगला मैं बात करूँ मालदीव। मालदीव की राजधानी मालदीव की संसद का नाम दोस्तों हमारा है मजलिस। मालदीव की संसद का हमारा नाम रहेगा दोस्तों मजलिस। उसके बाद मैं अगला बात करता हूँ मलेशिया। मलेशिया की संसद का नाम भी है दोस्तों पार्लियामेंट, लेकिन दीवान रखवात या फिर दीवान नेगरा भी आपको मिल सकता है। मलेशिया, देखिए मलेशिया की संसद का नाम वैसे तो रहेगा पार्लियामेंट, लेकिन आपको जो अदर नाम दे सकता है, क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत सारे देशों की संसद के नाम में आपको पार्लियामेंट देखने को मिलेगा, लेकिन जो इसका अलग और कॉमन नेम इनसे अलग है वो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ दीवान रखियात या दीवान नेगारा। दीवान रखियात या नेगारा, ये नाम आपको दोस्तों दे सकता है, यानी कि आपको ये नाम जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि पार्लियामेंट वगैरह सभी नाम तो बहुत अन्य को भी याद हो सकते हैं, तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद मैं करता हूँ दोस्तों मिस्र। मिस्र देश की संसद का नाम, देखिए नील जो मिस्र देश और नील की गति की सभ्यता का देश है दोस्तों, नील नदी का देन है मिस्र। तो मिस्र की संसद के नाम की मैं बात करता हूँ दोस्तों
तो मिस्र देश की संसद का नाम रहेगा पीपुल्स असेंबली। पीपल्स असेंबली दोस्तों मिस्र देश की संसद का नाम रहेगा। मिस्र नील नदी की सतह का देश है दोस्तों, हमारा जो देश है अफ्रीका महाद्वीप का देश दोस्तों मिस्र। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इंग्लिश में दोस्तों मैं स्विस लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आप समझिए क्या ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड हमारा देश की संसद का नाम रहेगा फेडरल असेंबली। यहाँ पर देखिए दोस्तों मिस्र का था पीपुल्स असेंबली, लेकिन इसका क्या रहेगा फेडरल असेंबली। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप याद रखिएगा। एक मिनट दोस्तों मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो दोस्तों आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही जल्द 1 महीने का टाइम दोस्तों ऐसे गुजर जाएगा कि हमें पता भी नहीं लगेगा। और यही मौका दोस्तों HSSC अपने फास्ट मूड में है और आगे भी एग्जाम्स की डेट तो घोषित कर दी गई है पहले ही, लेकिन जितनी जल्दी हो सके दोस्तों आप एग्जाम्स क्लियर करके नौकरी पकड़े। तो हमारा जो ये दोस्तों अभी यूट्यूब पर ये सीरीज चली हुई है, ये स्पेशल चली हुई है दोस्तों हमारी हरियाणा पुलिस वगैरह के लिए। जितने भी पुलिस एग्जाम्स है, वैसे तो हम हरियाणा के सभी एग्जाम्स में दोस्तों एक कॉमन रहेगा, लेकिन हरियाणा पुलिस के लिए दोस्तों एक बहुत ही विशेष टॉपिक हमारा ये रहेगा। चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों अगली संसद की बात करता हूँ मैं ईरान। ईरान दोस्तों बहुत बार पूछा गया है ईरान के बारे में। ईरान देश की संसद का नाम रहेगा दोस्तों मजलिस। ईरान मजलिस। ईरान देश की संसद का नाम हमारा क्या रहेगा दोस्तों मजलिस। उसके बाद ईरान इराक। देखिए दोस्तों है तो इराक में भी मजलिस, लेकिन उसका पूरा नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ईरान और इराक दोस्तों तेल के लिए मशहूर हैं और दोस्तों क्या है बहुत ही इस तरीके से विकसित कंट्री के तरीके से दोस्तों आता है, क्योंकि यूरोपियन देश हैं लगभग यूरोप से लगते हैं और बहुत ही तेल यानी कि क्या ये बता सकता हूँ दोस्तों मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ऑयली कंट्री है दोस्तों और ओपेक के सदस्य हैं दोनों ही देश जो ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री है उस तरीके से दोस्तों। ठीक है, इराक की जो ईरान की संसद है मजलिस उसको मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इराक की संसद है दोस्तों मजलिस अल निबाब। इनका दोस्तों देखिए क्या रहेगा मजलिस अल निबाब, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं वहाँ इस तरीके से अल निबाब इस तरीके के नाम वहाँ पर होते हैं और ये दोनों ही दोस्तों पेट्रोलियम एक्सपोर्ट देश हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देश के अगला बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इजराइल की संसद का नाम। इजराइल दोस्तों हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इजराइल की संसद का नाम रहेगा नेशेट। बहुत बार देखा दोस्तों मैंने SSC के एग्जाम्स में इजराइल देश की संसद का नाम रहेगा हमारा नेशेट। SSC में हर दूसरे तीसरे एग्जाम्स में दोस्तों पूछ लिया जाता है, इजराइल देश की संसद का नाम रहेगा नेशेट। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों अपना कनाडा की। कनाडा का रहेगा हमारा हाउस ऑफ कॉमन्स। देखिए दोस्तों कनाडा का जो इंग्लैंड का था वही रहेगा हमारा, क्योंकि कनाडा भी एक तरीके से यूरोपियन कंट्री है। कनाडा को दोस्तों हम दूसरा पंजाब कह सकते हैं अपने देश के उपनाम से अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे पंजाब के जो है ना वो कनाडा में दोस्तों निवास करते हैं और वहाँ पर जॉब वगैरह करते हैं। कनाडा का हमारा रहेगा हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है दोस्तों आप इसे याद रखिएगा, हाउस ऑफ कॉमन हमारा कनाडा का रहेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों अपना अगला कुवैत। कुवैत का भी रहेगा दोस्तों नेशनल असेंबली। अभी मैंने पहले भी बताया था एक दो का नेशनल असेंबली कुवैत नेशनल असेंबली। कुवैत का भी हमारा क्या रहेगा दोस्तों नेशनल असेंबली। गर्मी बहुत है दोस्तों और आप पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों तक जरूर लाइक करते रहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों ताइवान की। ताइवान की जो संसद है दोस्तों उसका हमारा नाम रहेगा युआन, यानी कि ये दोस्तों चीन के साथ लगने वाले देश। ठीक है, और चीन जो है युआन, चीन की मुद्रा भी युआन हो, यानी कि ताइवान देश की संसद का नाम क्या रहेगा दोस्तों
युआन। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों फ्रांस। तो फ्रांस की संसद का नाम रहेगा हमारा रहेगा पार्लियामेंट। फ्रांस की संसद का नाम क्या रहेगा दोस्तों? पार्लियामेंट। फ्रांस देश जो दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रांस की जो दोस्तों हमारी है संसद, उसका नाम रहेगा हमारा पार्लियामेंट। उसके बाद जर्मनी, जो आपसे दोस्तों पूछा गया था फीमेल सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में दोस्तों, जर्मनी। जर्मनी की संसद का नाम रहेगा बुंडेस्टाग। बुंडेस्टाग में मिल सकता आपको, या बुंडेस्टाग, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम्स में आ चुका है। फीमेल सब इंस्पेक्टर, फीमेल सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में दोस्तों आ चुका है। पुराने वाले एग्जाम्स में भी संभावना है कि किसी न किसी एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों HSSC जो ना प्रीवियस ईयर एग्जाम से लगातार क्वेश्चन उठा रही है। अगर आप दोस्तों हरियाणा पुलिस में आपको जॉब लगना तो 2015 से और 2020 तक के जितने भी HSSC ने एग्जाम से लिए हैं दोस्तों, उनको घोल करके पी जाओ। घोल करके पीने का मतलब दोस्तों ये नहीं कि आप पेपर के पेज को घोल दे और इसे पी जाए, यानी कि अपने दिमाग में बैठा ले, उनको पढ़े दोस्तों, बार बार रिवाइज करे। यानी कि मैं दोस्तों मेरी मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि वहाँ से 60-70% पेपर दोस्तों आप लोगों को मिलेगा। बाकी करंट अफेयर वगैरह दोस्तों आप पढ़ते रहें किसी भी यूट्यूब चैनल वगैरह से, ठीक है दोस्तों, या फिर न्यूज़ और मैगजीन आप देखते रहें। उसके बाद अगली बात करता हूँ मैं दोस्तों जर्मनी के बाद जापान। जापान भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों। जापान उगते सूर्य का देश दोस्तों। जापान की संसद का नाम रहेगा डाइट। डाइट या डाइट दोस्तों आपको मिलेगा देखने को, दोस्तों ये दोनों याद रखिएगा, डाइट या डाइट आपको देखने को मिलेगा। जापान उगते सूर्य का देश हमें कहते हैं। सूर्य की सबसे पहली किरण वर्ल्ड में जापान में दिखती है, और भारत में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हमारा जो देश है वहाँ पर सूर्य की सबसे पहली किरण निकलती है। और सूर्य का जो प्रकाश है दोस्तों, उसको पृथ्वी तक आने में दोस्तों लगभग हम ये कह सकते हैं 500 सेकंड के अराउंड लगते हैं, यानी कि 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं दोस्तों, ठीक है। और चंद्रमा को दोस्तों 4 मिनट कुछ अराउंड टाइमिंग प्रकाश को लगता है। और प्रकाश दोस्तों फोटोन का बना होता है, जो प्रकाश के कण होते हैं वो फोटोन के बने होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये दोस्तों एग्जाम से पूछे गए हैं, आप इन्हें भी जरूर लिखते रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों जापान के बाद रूस। देखिए जो ये रूस है, जब जर्मनी का पूछा था दोस्तों तो रूस का भी ऑप्शन साथ में दिया था, ड्यूमा। ये ऑप्शन भी उसी ऑप्शन में था दोस्तों जब जर्मनी का फीमेल इंस्पेक्टर में पूछा गया था। रूस की संसद का नाम हमारा रहेगा ड्यूमा। उसके बाद चीन। चीन का दोस्तों क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन बांग्लादेश हमारा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड, इंडिया का बेस्ट फ्रेंड चीन दोस्तों। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस इंडिया का बेस्ट फ्रेंड चीन दोस्तों। और उससे भी बड़ा बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान। पाकिस्तान की संसद का नाम भी दोस्तों संसद रहेगा, बाकी मैं आपको और भी आगे बताता रहूँगा दोस्तों। उसके बाद देखिए चीन के बाद हम बात करते हैं दोस्तों ब्राज़ील। ब्राज़ील से पहले मैं बात कर लेता हूँ बांग्लादेश दोस्तों, अपने देश का पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी तो माफ कीजिए दोस्तों, राजधानी तो ढाका, लेकिन बात कर रहे हैं हम संसद की। बांग्लादेश की संसद का नाम रहेगा जातीय संसद। जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का नाम रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं ब्राजील की दोस्तों। ब्राजील की संसद का नाम रहेगा नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस। उसके बाद अगला है दोस्तों भूटान। भूटान की संसद का नाम है दोस्तों त्योंगसडो। भूटान दोस्तों सबसे गरीब देश त्योंगसडो। लगभग दोस्तों ये मान लीजिए कि भूटान में है ना जो दोस्तों वो चीन का लगभग राज हो चुका है, क्योंकि चीन से बहुत सारा कर्जा पाकिस्तान और भूटान ले चुके हैं। और तिब्बत पर तो ज़्यादातर दोस्तों चीन ने कब्जा कर ही लिया दोस्तों अपनी जो विस्तारवादी नीति के कारण, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए बांग्लादेश होगा, भारत होगा, भूटान हो गया, ब्राज़ील होगा, नॉर्वे। नॉर्वे की मैं बात करता हूँ स्टोर्टिंग। नॉर्वे को दोस्तों हम बोलते हैं मध्य अफ्रीका देश।
मध्य रात्रि को दोस्तों जो ना 12 बजे के करीब यहाँ पर सूर्य की किरण बहुत थोड़े समय के लिए पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इसका कारण जो ना दोस्तों आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि क्यों हम उगते सूर्य का देश जापान को बोलते हैं, छिपते सूर्य का देश वो माफ कीजिए छिपते सूर्य का देश ब्रिटेन को, और मध्य रात्रि का सूर्य का देश दोस्तों नॉर्वे को। ये आपको ज्योग्राफी में बहुत ही विशेष तरीके से दोस्तों मैं आपको कराऊंगा जब मैं आपको ज्योग्राफी की क्लास लूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं बात कर रहा था नॉर्वे के जो संसद हमारे रहेगी दोस्तों स्टोर्टिंग, नॉर्वे की संसद का नाम रहेगा स्टोर्टिंग। तो दोस्तों ये थी हमारे कुछ HSSC की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, विश्व के प्रमुख देशों के संसद का नाम। दोस्तों ये HSSC और SSC दोस्तों दोनों ही की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे रहेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मैं आप सभी के लिए लाइव सेशन लेकर आऊँ। जब जो दोस्तों आप जानते हैं कि यूट्यूब की जो ना जो है उनकी एक कुछ ना कुछ जो मैं कह सकता हूँ कि ये एक बाइंडिंग वगैरह होती है कि किस तरीके से आप लाइव सेशन लेके आएंगे, कितने आपके सब्सक्राइबर होंगे, कितना कुछ होगा उस तरीके से दोस्तों। तो इस तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे व्यूज मिल जाते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले हर जो एग्जाम्स हैं HSSC जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा, क्योंकि देखिए आप सभी ने देखा होगा गोपाल सिंह खत्री का जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने लगभग सभी एग्जाम्स की डेट क्लियरिफाई कर दी हैं। तो यानी कि जितने भी जो एग्जाम्स आने वाले, चाहे CT की बात करूँ, हम ग्राम सचिव वगैरह पटवारी वगैरह का जो कॉमन एग्जाम होगा उसकी बात करूँ नवंबर और दिसंबर में दोस्तों, या फिर ANM वगैरह और जो हमारे कमांडो एग्जाम्स, कमांडो वगैरह के फिजिकल अभी चल रहे हैं दोस्तों, इनका एग्जाम हमारा रहेगा दोस्तों 13 नवंबर को। 13 नवंबर सुबह मॉर्निंग में ANM का दोस्तों, अगर फिलहाल कोई फेरबदल नहीं किया HSSC ने तो, और 13 नवंबर की शाम को हमारा रहेगा दोस्तों लगभग कमांडो का। और जल्द ही दोस्तों नवंबर में ही दुर्गा वाहिनी के जो ये दोस्तों फार्म निकले थे हरियाणा कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल दिखा, तो उनका भी जल्दी पेपर होगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।